हेलो डियर ऑल एस्पिरेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू ईच एंड एवरीवन। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम बता दें आपको कि हमने अपनी 13th जो टेल्स हैं वो कंप्लीट कर ली हैं। आज हम बात कर रहे हैं 14 टेल्स, जो कि 14 टेल्स है वो बात की जा रही है पार्टनर्स टेल। द होस्ट इज dismayed by the tragic injustice of the physician tale and ask the partner to tell a messy tale। अब वो पार्टनर से बोलता है कि एक बढ़िया सी एक मैसी टेल सुनाइए। द अदर पिलग्रिम्स कॉन्ट्राडिक्ट द होस्ट डिमांडिंग अ मोरल टेल आफ्टर ही ईट्स एंड ड्रिंक। द पार्टनर टेल्स द कंपनी हाउ ही चीट्स पीपल आउट ऑफ देयर मनी, preaching that money is the root of all evil। जो मनी होता है वो रूट होता है, ठीक है, सभी बुराइयों का। His tale describes three righteous youth who go looking for death, thinking they can kill him। अब टेल जब स्टार्ट होती है, कहानी स्टार्ट होती है दोस्तों, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोग बहुत अच्छे से सुनिएगा। कहानी जब स्टार्ट होती है कि यहाँ पे थ्री राइटियर्स होते हैं, थ्री जो दोस्त होते हैं, है ना, ये जाते हैं, कहाँ जाते हैं, ये देखने के लिए जाते हैं कि भाई डेथ कौन है ना। क्या होता है कि एक फ्यूनरल कर रहा होता है, तो उससे पूछा जाता है कि भाई ये व्यक्ति क्या है, तो वो बोलता है ये व्यक्ति मर चुका है, इसकी मृत्यु हो गई है, डेड बॉडी है ये। तो बोलते हैं डेथ कौन है, तो बोलते हैं अब वो डेड को फाइंड करने के लिए जाते हैं, ठीक है। दे थिंकिंग दे कैन किल हिम, और वो क्या सोचते हैं कि वो उसे मार देगी। अब आगे बात क्या होती है, एन ओल्ड मैन टेल्स देम। अब उन्हें आगे चल के एक ओल्ड मैन मिलता है और वो बताता है दे विल फाइंड दैट, कि वो फाइंड कर सकते हैं अंडर द ट्री, एक ओक ट्री है उसके नीचे आपको डेथ मिल जाएगी। तो तीनों व्यक्ति जाते हैं। इंस्टेंट दे फाइंड 8 pieces ऑफ गोल्ड, और वो वहां पे पाते हैं गोल्ड, पाते हैं भाई, बहुत सारा सोना पाते हैं वहां पे। विच दे प्लॉट टू स्नेक इनटू अ टाउन अंडर द कवर ऑफ डार्कनेस। द यंगेस्ट वन, एक जो यंगेस्ट वन होता है, गोज टू द टाउन टू फेच फूड, वो जाता है कि खाना लेने के लिए। अब जब वो एक यंगेस्ट वन खाना लेने के लिए जाता है, तो वहां पे जो दो लोग रहते हैं, जो दोस्त रहते हैं, वो सोचते हैं कि जैसे ही वो खाना लेने के लिए आएगा तो हम उसको मार देंगे, उसका कत्ल कर देंगे। तो जैसे ही वो खाना लेके आएगा तो उसको कत्ल कर देंगे। तो ये जो सोना है, ये जो मनी है, ये जो सोना है, इतना सारा धन है, हम 50-50% बांट लेंगे। आगे क्या होता है सुनिए। ड्रिंक एंड ड्रिंक्स बट ब्रिंग्स बैक पॉइजन होपिंग टू हैव द गोल्ड ऑल टू हिमसेल्फ। अब जो खाना लेने जाता है वो उसमें पॉइजन मिला के आता है कि हम ये जो पॉइजन है इन दोनों को खिला देंगे तो पूरा 100% सोना चांदी जितना भी आपका धन है मेरे पास आ जाएगा। हिज कंपेनियंस किल्स हिम टू एनरिच देयर ओन शेयर, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, उनके जो कंपेनियन होते हैं, उनके जो साथी होते हैं, वो उनको उसको मार देते हैं। दे ड्रिंक द पॉइजन एंड डाई अंडर द ट्री। अब जब उसको मारते हैं तो वो लोग खुश होते हैं कि अब मनी जो है वो 50-50% बटेगा, और फिर उस चक्कर में वो खाना खा लेते हैं, ड्रिंक कर लेते हैं, तो वो भी खुद ही मर जाते हैं। आफ्टर पार्टनर कंप्लीट हिज टेल, पार्टनर के कंप्लीट करने के बाद टेल में ही ऑफर्स टू सेल द पिलग्रिम्स पार्टनर एंड सिंगल्स आउट द होस्ट टू कम एंड किस हर रिलाइज। द होस्ट infuriates the partner by accusing him of fruit, but the night pursues the two kiss by worry their difference। तो यहाँ पे गाइस हमने क्या सीखा, यहाँ पे हमने सीखा कि पार्टनर स्टाइल में क्या बताया गया है, बिल्कुल उसने सही बात की है। सही बात क्या की है कि जो मनी होता है ना, ठीक है, यहाँ पे देखिए जो मनी होता है वही सबसे ज्यादा क्या आता है, रूट ऑफ ऑल इवल्स, है ना। बात क्या हो रही है, जो मनी है ये लिखा हुआ है, मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल्स, ठीक है। मनी जो रहता है रूट ऑफ ऑल इविल्स रहता है। तो ये हमारी पार्टनर्स की टेल थी भाई। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली टेल पर, जो कि है शिपमेंट्स टेल। शिपमेंट्स टेल में क्या बताया गया है, मैग्डिलेन रास्कल इज द नेम ऑफ द शिप। एक जो नेम है मैग्डिलेन रास्कल, ये किसका नाम है, एक शिप का नाम है। ऑन विच द शिपमैन वॉज राइटिंग, जिसपे जो शिपमैन राइटिंग कर रहा था। The tale features a monk। That this tale, इस टेल में
फीचर्स अ मॉन्क, एक जो मॉन्क रहता है, हु ट्रिक्स, वो सोचता है, विचार बनाता है, अ मर्चेंट्स वाइफ, मर्चेंट्स वाइफ जो व्यापारी की पत्नी है, इनटू सेक्स, कि वह उसके साथ में क्या यौन शोषण करेगा। भाई बोरोइंग मनी, अब फिर वो क्या कहता है, वो मनी को उधार लेता है मर्चेंट से, देन गिविंग इट टू द वाइफ, और वो किसको दे देता है, उसकी पत्नी को दे देता है, सो सी कैन पे हर ऑन डेब्ट, तो वो बोलती है कि मैं अपना जो कर्ज है वो चुकाऊंगी, टू हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड का, इन एक्सचेंज फॉर सेक्सुअल फेवर। व्हेन द मॉन्क सीज, जब मॉन्क देखता है मर्चेंट को, नेक्स्ट ही टेल्स हिम, फिर वो बताता है, दैट ही रिटर्न्ड द मर्चेंट्स मनी, कि वो अपने पैसे वापस कर चुका है, मर्चेंट्स का जो मनी है वो वापस कर चुका है, किसको, टू हिज वाइफ, उसकी पत्नी को। द वाइफ रियलाइज, अब उसकी पत्नी को पता चलता है, क्या पता चलता है, दैट सी हैज बीन डन, कि उसके साथ धोखा हुआ है, बट सी बोल्डली टेल्स हर हस्बैंड, वह अपने पति से बहुत अच्छे से बोलती है, टू फॉरगिव हर डेट, कि उसका जो कर्ज है वो भूल जाए, सी विल रिपे इट इन बेड, वो अब उसका कर्जा बिस्तर पर चुकाएगी। तो ये इस तरीके से शिपमेंट्स की टेल हुई हमारे पास में। अब हम आगे बढ़ते हैं, द प्राइस, प्रोलॉग एंड टेल। अब शिपमेंट्स की टेल के बाद में प्राइस को बोला जाता है अगली टेल सुनाने के लिए। प्राइस कॉल ऑन द वर्जिन मैरी टू गाइड हर टेल इन एन एशियन सिटी। अब जो टेल स्टार्ट होती है तो टेल में बताया क्या जाता है, इन एन एशियन सिटी, एशियन सिटी में क्या होता है, अ क्रिश्चियन स्कूल इज लोकेटेड एट द एज ऑफ जेस गेटो, एक क्रिश्चियन स्कूल होता है जो कि लोकेटेड कहां होता है, एज ऑफ अ जेस गेटो में। एन एंजेलिक 7 years ओल्ड बॉय, एक 7 साल का बच्चा, अ विडोज सन, जो कि विडो का सन है, अटेंड द स्कूल, स्कूल को अटेंड करता है, ही इज अ डिवोटेड क्रिश्चियन एंड लव टू सिंग, अब वो क्रिश्चियन के प्रति डिवोटी रहता है और गाने को पसंद करता है, उसको गाना बहुत अच्छा लगता है। सिंग अल्मा रेडिम्पटोरिस, है ना, आप प्रोनाउंसिएशन को देख लीजिएगा, अल्मा रेडिम्पटोरिस, ये ग्रेसियस मदर ऑफ द रेडीमा, सिंगिंग द सॉन्ग ऑन हिज वे थ्रू द गेथो, सम ज्यूस हायर अ मर्डरर, जब ये सॉन्ग वहां के ज्यूस सुनते हैं तो ज्यूस क्या करते हैं, वहां पे एक मर्डरर को हायर करते हैं, और मर्डरर को हायर करते हैं और बोलते हैं कि इसको मार दो और इसको फेंक दो, तो मर्डरर जो है वो उसको मार देता है और उसको फेंक देता है। फिर उसकी माँ को पता चलता है कि मेरा बच्चे, उसको घबराहट सी होती है कि भाई मेरे बच्चे के साथ कुछ हुआ है क्या, तो वो जाती है, तो वो जीस से पूछती है कि भाई मेरे बच्चे को कहीं देखा क्या, तो सारे जीस मना कर देते हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है, उसकी आवाज आती रहती है, जो बच्चा मर जाता है उसका गला काट के फेंक देते हैं वो मर्डरर, तो जो बच्चा मर जाता है उसकी जीभा पे, उसकी जीभ पे, उसकी टंग पे मोती रखा रहता है, जिससे वही गाना उसका चलता रहता है। तो माँ जैसे ही उसके पास पहुंचती है तो वो बच्चे से पूछती है कि बताइए, बताओ ये किसने किया, तो सारी चीजें खुलती हैं। तो जैसे ही जब मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं ये लोग, तो मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं तो जो जीव्स ने मर्डर किए थे उन मर्डरर को फांसी की सजा सुना दी जाती है, और उसके बाद में क्या होता है, द मजिस्ट्रेट ऑर्डर द मर्डरिंग जीव्स टू बी ड्रॉन अपार्ट वाइल्ड हॉर्सेस एंड देन हैंग्ड। शी इज कॉल्ड मैडम एगल्टाइन हु वियर्स अ ब्रूच विथ अ इंस्क्रिप्शन अमोर विंसेटोमेनिया, दैट मींस लव कंकर्स ऑल। ठीक है, तो प्यार से सभी को जीता जा सकता है, सेकंड नन इज हियर सीक्रेट, है ना। तो यहाँ पे हमारी ये प्रायस की प्रोलॉग भी कंप्लीट होती है। अब आगे अगर हम बढ़े तो आगे बात होती है प्रोलॉग एंड टेल ऑफ चौसर, जो कि सबसे छोटा प्रोलॉग है, सबसे छोटी टेल है। द होस्ट एल्टर टीजिंग चौसर, जो होस्ट है एलिवरी, वो क्या करता है, हैरी वैली, वो चौसर के चढ़ाता है और फिर बोलता है, नरेट अबाउट हिज अपीयरेंस, आस्क हिम टू टेल अ टेल, भाई एक आध कहानी तो बोलो। Chaucer says that he only knows, कि वह जानते हैं one tale, then launches into a parody of bad poetry, जैसे कि the tale of Sir Thopas. Sir Thopas writes about, the Thopas writes about looking for an elf queen to marry, जो सर थॉपस हैं वो इंतजार कर रहे हैं एल्फ क्वीन से शादी करने के लिए। The narrates
Doggerel continues this vein until the host can bear no more and interrupts him. Chaucer asked him why he can't tell his tale. Chaucer पूछते हैं, बोलते हैं कि why he can't tell, क्यों नहीं बताते हैं उसकी कहानी को. Since it is the best he knows, the host explain that rhyme is not worth and all. उनकी जो राइम होती है वो बहुत अच्छी नहीं होती है, तो इस वजह से फिर वो शांत हो जाते हैं. तो जो हैरी वली होता है, जो होस्ट होता है, वो इनकरेज करता है चौसर को कि भाई वो प्रोज स्टाइल में बोला, गद्य तरीका में बोला. इट इज द स्मॉलेस्ट टेन इन कंट्रावर्सियल्स. इसमें भी कोई लर्न करने के लिए कुछ ज्यादा बात नहीं की गई है. अब अगर हम बात करें अपने अगले टेल की, तो अगली टेल आपके पास में द टेल ऑफ मेलवी. द टेल ऑफ मेलवी. चौसर्स सेकेंड टेल इज द लॉन्ग. चौसर्स की जो सेकेंड टेल है वो लॉन्ग है. मोरल एंड प्रोज स्टोरी ऑफ मेलवी, जो कि प्रोज स्टोरी है मेलवी की. मेलवीज हाउस इज रेडेड बाय हिज फो. मेलवीज का जो हाउस है उस पे छापा मारा गया था. किसके द्वारा छापा मारा गया था? उनके दुश्मन के द्वारा. और उनके दुश्मन ने उसकी पत्नी को पीटा, प्रूडेंस, विवेक जिसको हम बोलते हैं. सेवरली बाउंडेड इज डॉटर. उसने उसकी डॉटर सोफी को भी उसके फीट में, हैंड में, उसका आस, नोज में, माउस में बहुत ज्यादा चोटें. प्रूडेंस एडवाइसेस. प्रूडेंस ने एडवाइस दी. उसे क्या एडवाइस दी कि अभी आपको रुकना चाहिए अपने दुश्मनों के प्रति, अभी तुरंत के तुरंत एक्शन नहीं लेना चाहिए. ही फॉलो हर एडवाइस. तो वो फॉलो, मेलवी जो है वो फॉलो करता गया एडवाइस को. बाई पुटिंग हिज फो पनिशमेंट इन हर हैंड्स. जो उसको पनिशमेंट मिली थी उसको वो सुनता गया, केवल देखता गया, सहन करता गया. सी फॉरगिव देम. और फिर बाद में वो भूल गया. फॉर द आउटरीच डन और टू हर, कि भाई उसने क्या किया था ना, मॉडल ऑफ क्रिश्चियन, क्योंकि उसने क्रिश्चियनिटी का मॉडल यूज किया था. फॉरबियरेंस वन फॉरगिवनेस. तो यहाँ पे हमारा टेल ऑफ मालवी होता है. अब गाइस हमारे पास में आती है अगली टेल, मॉन्क्स टेल. अब यहाँ पे नाम मात्र के मॉन्क्स है भाई, है ना. मॉन्क्स का मतलब हम लोग क्या बोलते हैं? साधु. तो ये नाम मात्र के साधु हैं. साधु जैसे इनमें कोई भी ऐसे लक्षण नहीं है. द होस्ट विशेस दैट हिज ऑन वाइफ वर एज पेशेंस एंड मेलवी एंड कॉल्स अपॉन द मॉन्क टू टेल द नेक्स्ट टेल. अब यहां से जब हमारी टेल स्टार्ट होती है, फर्स्ट टीचर्स द मॉन्क पॉइंटिंग आउट दैट ही द मॉन्क इज क्लियरली नो पुअर प्लस्टर. द मॉन्क takes it all the stud and tells a series of tragic falls in which novel figure and brought Lucifer Adam. वो लूसीफर के बारे में बताते हैं, एडम के बारे में बताते हैं, सैमसन के बारे में बताते हैं, हरक्यूलिस के बारे में बताते हैं, नेबूचडनेस्सर के बारे में बताते हैं, बेल्शस्सर के बारे में बताते हैं, है ना, जेनोबिया के बारे में बताते हैं. ऐसे 17 नोवेल हैं हमारे पास में, पर नरेट बाय द मॉन्क, है ना. इनकी अलग अलग अपनी अपनी पहचान है. आप लोगों को पता होगा जैसे लूसीफर कौन था? भगवान से जुड़ा हुआ था. एडम कौन था? इसने क्या, इसने फ्रूट ऑफ नॉलेज, जो नॉलेज इसका फ्रूट था, ठीक है, वो खा लिया था, तो उसको हेल में भेज दिया गया था. सैमसन कौन था? तो हर एक की यहाँ पे कोई ना कोई कहानी यहाँ पे बताई गई है आप लोगों को, है ना. तो आप लोग इसके बारे में जानकारी लेना, पढ़ना है इसको अलग से. Altogether 7 novel falls were narrated by the monk. Chaucer satirized, Chaucer ने सटायर किया है monk पे, because monk spent too much time hunting. monk जो है वो बहुत ज्यादा समय hunting पे यूज करता था एंड बहुत ज्यादा कम समय रिलीजियस ड्यूटीज पे यूज करता था, इसलिए सटायर किया है. अब बात करते हैं गाइज हम अपने लास्ट टेल की, जो अभी आज की वीडियो की लास्ट टेल रहेगी. बाकी 24 टेल्स है, बाकी की 4 वीडियोज हम आगे आने वाले वीडियो में करेंगे, अगले वाले लेक्चर में करेंगे. तो नन प्रीस्ट टेल एंड प्रोलॉग में बताया गया, आफ्टर 17th नॉवल फॉल्स नरेटेड बाय द मॉन्क, द नाइट इंटरप्ट्स एंड द होस्ट कॉल्स अपॉन द नन प्रीस्ट टू डिलीवर समथिंग मोर लाइवली. प्रीस्ट टेल ऑफ चौसर क्लियरली द रोस्टर हु इज कैरीड ऑल बाय आ फ्लैटरिंग फॉक्स. एक जो फ्लैटरिंग फॉक्स होती है वो चालाक लोमड़ी होती है, उसके बारे में बात है. और एक मुर्गे के बारे में बात है. Who tricks him to closing the eyes and displaying his crawling abilities.
यहाँ पे चेंटिक्लियर, चेंटिक्लियर जो एक बर्ड है ये एक मुर्गे का नाम है। चेंटिक्लियर टर्न्स द टेबल ऑन द फॉक्स बाय परस्यूटिंग लॉन्ग टू ओपनलेस माउथ एंड ब्रेक टू द बर्नियार्ड अबाउट हिज फीट अपॉन द चेंटिक्लियर फॉल्स आउट ऑफ फॉक्स माउथ एंड एस्केप, है ना। अब यहाँ पे कहानी क्या होती है, कहानी ये होती है कि चेंटिक्लियर जो होता है उसको एक सपना आता है, वो सपने में देखता है कि उसकी जान को खतरा है। तो दूसरे दिन ही उसे एक फॉक्स दिखाई देती है, तो फॉक्स उससे बोलती है तुम गाना बहुत स्वीट गाते हो, बहुत प्यारे गाते हो, तो गाना सुनाओ। तो जैसे ही जो चेंटिक्लियर है, मुर्गा है, वो क्या करता है, वो जैसे ही गाने सुनाने के लिए जाता है तो जो फॉक्स होती है वो उसको पकड़ लेती है और भागती है। तो जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सब फॉक्स के पीछे भागने लगते हैं कि चेंटिक्लियर को छोड़ो। तो कई एनिमल्स पर ये बोलते हैं कि भाई एक काम करिए, फॉक्स से बोलते हैं कि तुम केवल चिल्ला के इन सभी एनिमल्स को भगा सकते हो, तो क्यों ना चिल्ला के भगाया जाए। तो फॉक्स जब चिल्लाता है तो चेंटिक्लियर छूट जाता है और फिर चेंटिक्लियर उठ के पेड़ पर चढ़ जाता है। तो फॉक्स को पता चलता है कि मेरे साथ तो ये धोखा हो गया, और जब ये धोखा हो गया तो वो फिर चापलूसी करने लगती है, क्योंकि वो तो फ्लटरिंग फॉक्स है, तो वो चापलूसी फिर करने लगती है, लेकिन सब लोग फिर समझ जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये ननप्रीस्ट टेल में बताया गया है, इट इज ओरिजिन इन फ्रेंच, रोमन डे, रेनर्ट और थेरियन, नेवर ट्रस्ट फ्लैटर्स। इसीलिए ये बताई गई है कहानी नेवर ट्रस्ट फ्लैटर्स, कि कभी भी चापलूसों पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। तो दोस्तों आज की टेल आपको कैसी लगी, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक इस चैनल को भेजिए, अपने दोस्तों तक वीडियो को भेजिए, और बाकी का हम करेंगे अगले क्लास में। थैंक यू टू ऑल।